नमस्कार, केपी न्यूज 24 से उनमें आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य अनुसूचित जातियों और अन्य संगठनों की ओर से बैठक की गई आयोजित। रमजान और होली को लेकर बीदर सब अर्बन पुलिस स्टेशन में एक शांति बैठक की गई आयोजित। 2028 में सत्ता में करेंगे वापसी, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट के आरोप में 2 महिला पत्रकार गिरफ्तार। महाकुंभ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, योगी सरकार ही नहीं रेलवे एविएशन भी हुए मालामाल, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। सुनीता विलियम्स के घर वापसी कराने स्पेस में जा रहे हैं 4 अंतरिक्ष यात्री, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी। अब समाचार विस्तार से। शहर बीदर के पर्यटक मंदिर में कर्नाटक राज्य अनुसूचित जातियां आंतरिक आरक्षण जनजाति संघ बीदर जिला द्वारा आज एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दलित समुदाय के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष पद पर आसीन हुए शंकर राव दोड्डी की अध्यक्षता में आंतरिक आरक्षण भ्रम, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में रमेश ठाकुरगी ने परिचयात्मक भाषण दिया। राज्य में समुदाय के लिए आंतरिक आरक्षण 1% है, जैसा कि भ्रम पैदा किया गया है। यह फिर से वैज्ञानिक रूप से जाति है, जनगणना होनी चाहिए और समुदाय से संबंधित जातियों के लिए उनकी आबादी के हिसाब से उनके लिए उचित है कि आरक्षण उपलब्ध होना चाहिए और सभी समुदाय को उनकी संख्या के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि आंतरिक आरक्षण तदनुसार लागू किया जाना चाहिए। इस बैठक में एक कमेटी का गठन किया गया। समिति में अनिल कुमार बेलदार को अध्यक्ष, शंकरराव को डायरेक्टर नियुक्त किया गया। महासचिव के रूप में रमेश ठाकुरगी, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रवि गायकवाड़ और विनोद अप्पे, बाबूराव पासवान, श्रीपत राव दिने, शिवकुमार नीलकट्टी, प्राचार्य प्रदीप नाटेकर को सचिव, जिला समन्वयक नियुक्त किया गया। अंबादास गायकवाड़ कोषाध्यक्ष के रूप में संदीप कोटे और वरिष्ठ सलाहकार के पुंडलिक राव, शिवराज हासनकर, लक्षक नरवा, लक्ष्मण राव गुप्ता, विद्यासागर शिंदे, लक्ष्मीपुत्र मार्गे और सभी आयोजन सचिव के रूप में दलित संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर शंकर राव दोड्डी और बाबू पासवान ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रमजान और होली को लेकर बीदर सब अर्बन पुलिस स्टेशन में एक शांति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डीएसपी बीदर नजीर अहमद सनादी ने की। इस अवसर पर टाउन सर्कल हिरेमठ पीएसआई तस्लीम सुल्ताना, पीएसआई उषा बाई के अलावा हिंदू और मुस्लिम समाज के कई नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न व्यक्तियों ने अपनी अपनी राय दी। डीएसपी बीदर नजीर अहमद सनादी ने बीदर की जनता से अनुरोध किया कि होली का त्योहार 12:30 तक चलेगा। इसके बाद कारोबारी लोग अपनी अपनी दुकानें खोल सकते हैं। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को विधानसभा में राजनीतिक चर्चा के बीच कहा कि कांग्रेस 2028 में भी सत्ता में लौटेगी। कांग्रेस सरकार पर राज्य के खजाने से गारंटी कार्यान्वयन समिति के पदाधिकारियों को भुगतान करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि यह सरकार जा सकती है और दूसरी सरकार आ सकती है। जब यह एक मिसाल के रूप में काम करेगी। तुरंत ही सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम निश्चित रूप से फिर से जीतेंगे और वापस आएंगे। यहाँ तक कि उपचुनाव में भी हमने जीत हासिल की है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में ऑनलाइन समाचार चैनल की प्रबंध निदेशक और एक रिपोर्टर को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद साइबर अपराध पुलिस ने पी रेवती और बी संध्या को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को तेलंगाना सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने में शामिल होने का आरोप लगाया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते देश के अन्य समाचार। कल यानी शुक्रवार को होली के त्योहार और रमजान के महीने में शुक्रवार की नमाज के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जहीराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह कहा गया कि शहर में सर्वधर्म समभाव के साथ शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी को लेनी चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता का अभ्यास करने की जिम्मेदारी सभी को लेनी चाहिए। इस बैठक में विभिन्न धर्मों के वरिष्ठ जनों और शहर के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। डीएसपी के राम मोहन रेड्डी और शहर के सीआई शिवलिंगम, शहर के एसआई काशीनाथ और कोहिर के एसआई सतीश ने इस कार्यक्रम में अपनी बात रखी। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रयागराज में हुए महाकुंभ ने न केवल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बल्कि इस दौरान योगी सरकार ने ही नहीं, रेलवे और एयरलाइंस ने बम्पर कमाई की है। यह खुलासा भारत की प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी एक्सिगो की एक रिपोर्ट में हुआ है। एक्सिगो के अनुसार 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज यात्रा की बुकिंग्स में जबरदस्त वृद्धि देखी गई थी। फ्लाइट बुकिंग्स में बीते साल की अपेक्षा जहां 5.4 गुना वृद्धि हुई, वहीं लखनऊ और वाराणसी के नजदीकी एयरपोर्ट्स में 69% की वृद्धि दर्ज की गई। महाकुंभ के दौरान ट्रेन बुकिंग्स में 4 गुना और बस बुकिंग्स में 20 गुना वृद्धि देखी गई। एजेंसी के अनुसार महाकुंभ को लेकर 20 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं का उत्साह देखने लायक था। बस की कुल बुकिंग्स में युवाओं की साझेदारी करीब 26% हिस्सा थी। वहीं महाकुंभ मेले के दौरान जेड के बस यात्रियों में बीते सालों की अपेक्षा 20% की बढ़ोतरी देखी गई। प्रयागराज जाने वाले सभी बस यात्रियों में 50% लोग 30 साल से कम उम्र के थे। इसके अलावा इन 45 दिनों में सबसे ज्यादा बुकिंग दिल्ली, मुंबई, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, रांची और अयोध्या से देखने को मिली। संभल में मस्जिद ढकने और होली और जुमे को लेकर विवादित बयानों पर संजय सिंह ने कहा कि हर त्योहार से पहले ये भाजपा वाले माहौल खराब करने में लगे रहते हैं। सुबह उठते ही गाली देना शुरू कर देते हैं। यहाँ सबको शांति से रहने दो। प्रशासन का काम है कि कानून व्यवस्था को देखना। मस्जिद ढक देना समाधान नहीं है। किसी पर इस तरह आदेश नहीं थोप सकते। आपसी सहमति से ये काम होना चाहिए। कोई त्योहार शांति से बीत जाएगा तो बीजेपी का नफरती एजेंडा कैसे चलेगा? रोजगार और शिक्षा पर इन लोगों को बात नहीं करनी है, सिर्फ हर त्योहार से पहले अपना नफरती एजेंडा चलाना है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पद संभालने के बाद एक से बढ़कर एक फैसले ले रही है। रेखा गुप्ता 20 फरवरी को दिल्ली की सीएम बनी थी। बीते 20 दिनों में सीएम रेखा गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक निर्णय तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी चौंका दिया। सीएम रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छ यमुना मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यमुना नदी की सफाई और प्रदूषण में कमी लाना है। अगले 4-5 महीने में यमुना नदी में छोटा क्रूज भी चलने लगेगा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के लिए धरती पर वापस लौटने का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे 2 स्टार लाइनर अंतरिक्ष यात्रियों
सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी का रास्ता बनाने जा रहे नासा स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन का लॉन्च बुधवार को टाल दिया गया। लॉन्च की उल्टी गिनती में लगभग 45 मिनट बचे थे, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण लॉन्च टाल दिया गया। नासा के लॉन्च कमांडेटर डेरोल नील ने कहा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में समस्या आ गई। रॉकेट और अंतरिक्ष यान में सब कुछ ठीक है। अब लॉन्च के लिए गुरुवार और शुक्रवार को कोशिश की जाएगी। बता दें कि इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अलावा 2 और अंतरिक्ष यात्री हैं। जब स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पहुंच जाएंगे, तब वहां मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर आ जाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि उन 4 की शिफ्ट खत्म होगी और उनकी जगह स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर काम पर लग जाएंगे। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित होली मंगल मिलन कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में देश के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी रहे। अपने प्रभावशाली संबोधन में उन्होंने सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि होली के पर्व के माध्यम से आपसी सद्भाव एवं भाईचारे का संदेश संपूर्ण समाज में फैलाना चाहिए। उन्होंने भारत विकास परिषद द्वारा समाज सेवा और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य अनुसूचित जातियों और अन्य संगठनों की ओर से बैठक की गई आयोजित। रमजान और होली को लेकर बीदर सब अर्बन पुलिस स्टेशन में एक शांति बैठक की गई आयोजित। 2028 में सत्ता में करेंगे वापसी, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट के आरोप में 2 महिला पत्रकार गिरफ्तार। महाकुंभ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, योगी सरकार ही नहीं रेलवे एविएशन भी हुए मालामाल, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। सुनीता विलियम्स के घर वापसी कराने स्पेस में जा रहे हैं 4 अंतरिक्ष यात्री, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KPNews 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।